नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। मिरर मीडिया की ओर से निजी स्कूलों के खिलाफ चल रही मनमानी की मुहिम पर शिकंजा कसते हुए धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने फरमान जारी किया है। अब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, जिसका प्रभावकारी असर देखने को मिला। तो वहीं अभिभावकों ने इस पहल की प्रशंसा की। वही स्कूल, वही क्लास, फिर कैसी रीएडमिशन की प्यास। हर साल नई किताबें, नया यूनिफॉर्म का बहाना, अभिभावकों की जेब पर फिर से डाका डाला जाना। विकास के नाम पर लूट का यह कैसा दौर है? शिक्षा के मंदिर में यह व्यापार का कैसा शोर है? रीएडमिशन के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा हो रही वसूली के खिलाफ मिरर मीडिया की शानदार पहल। शिक्षा बना व्यापार और अभिभावक हुए लाचार की लगातार चल रही मुहिम में अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने मुखर होकर अपनी बातें रखी। सोशल मीडिया पर भी अभिभावकों ने अपना विरोध जताया, जिसका नतीजा है कि जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब डीसी आदित्य रंजन के नए फरमान के तहत रीएडमिशन के नाम पर होने वाली मनमानी पर रोक लगेगी। नए नियमों के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अब हर साल अनिवार्य रूप से ऑडिट कराना होगा, जिससे फीस और अन्य शुल्कों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। वहीं धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने सभी स्कूलों से पिछले 5 साल का पूरा वित्तीय ब्यौरा मांगा है, ताकि ये जानकारी मिल सके कि किस फंड में कितनी राशि ली गई है। देखिए, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट वो 2 साल में 10% होना है। तो हम लोगों ने लास्ट 5 इयर्स का पूरा डिटेल मांगा है सभी विद्यालयों से। वो लोग सब अपने अपने वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। तो 2021 में जो उनका एनुअल फ़ी था, उससे अभी तक में क्या बढ़ोतरी हुई वो एक चीज़ देखा जाएगा। दूसरा, एनुअल फ़ी का भी बाइफर्केशन देखा जाएगा। और विद्यालय मूलतः जो है, जो भी एफिलिएटेड है, वो ट्रस्ट के माध्यम से चलते हैं, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना है। तो हम लोगों ने 1 साल का ऑडिट शीट भी मांगा है। हम नहीं चाहते कि विद्यालय में किसी भी तरह का गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ हो। दबाव देकर अगर हम लोग कोई चीज़ करवा भी लेते हैं और कल को बच्चों को जो उनका गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए एनईपी के आधार पर, सीबीएसई के आधार पर, अगर वो नहीं मिलेगी तो वो भी एक तरह से अन्याय होगा। बट किसी भी तरह की वसूली या किसी भी तरह की बोलूँगा अनरीजनेबल इंक्रीमेंट, अनरीजनेबल फ़ी कलेक्शन इन द नेम ऑफ मल्टीपल थिंग्स, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। उसके लिए हम लोगों ने सभी से सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन हम लोग को 1 सप्ताह में चाहिए। अभी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया गया है। वो हम लोग की प्रोसीडिंग से 7 डेज़ का टाइम हम लोग दिए हैं। प्रोसीडिंग से 7 डेज़ के अंदर सारी रिपोर्ट्स, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सब कर लेना है। 7 डेज़ के बाद, प्रोसीडिंग के डेट से 7 डेज़ के बाद हम लोग एक दल का भी गठन किए, जो विद्यालयों में घूमकर इन सभी बिंदुओं पर जांच भी करेगा और किसी भी बिंदु पर का जो है कमी पाए जाने पर कार्रवाई की। मतलब अगले सत्र से ये सर अभिभावकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो अभी नियम बनाए गए हैं लागू होंगे तो अगले सत्र से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस सत्र में विलम्ब भी हुआ है और चुनाव वगैरह में जिला प्रशासन भी व्यस्त रहा है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सत्र में भी अब आगे कोई ऐसी मेजर अनियमितता नहीं हो और नेक्स्ट ईयर से चीज़ें रेगुलराइज हो जाए। ये जो समिति की बैठक है, ये भी साल में एक बार ही हो रही है। लास्ट ईयर हुई थी, इस साल हुई थी, 22 के बाद सीधा 25 में हुई। तो ये नियमित बैठक होगी, तभी सभी कंप्लाइंसेस हो पाएंगे। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि साल में मिनिमम 2 बैठक, एक अक्टूबर-नवंबर के आसपास जब इनको डिक्लेरेशन करना है और एक मार्च-अप्रैल के आसपास जब एक्चुअली एडमिशन का सीज़न होता है, तो 2 बैठक हम लोग उसको मैंडेट कर रहे हैं। तो आमतौर पर अभिभावक वेट कर रहे थे कि जिला प्रशासन बैठक कर ले, कुछ निर्णय सुना, जो कि बहुत सारे अभिभावकों ने फी जमा नहीं किया है, तो वो लोग वेट कर रहे थे कुछ ऐसा निर्णय हो। तो अभी अभिभावकों को क्या करना चाहिए? क्या उन अभिभावकों से अपील करेंगे तो जिला प्रशासन के निर्णय का अपील वेट कर रहे थे? देखिए, मेरी अपील अभिभावकों से यही है कि रीजनेबिलिटी के आधार पर, ये किसी को भी देखकर समझ आता है कि जो डिमांड है फ़ी का, वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन को भी विद्यालय चलाना है। जो मैं बैठक में भी बोल रहा था कि अगर मेरा खुद का किताब का दुकान है और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि फ़लाना किताब दुकान से ख़रीदना है, तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इस तरह का कोई अनरीजनेबल चीज़ मिलता है आपको विद्यालयों से, आप ज़रूर सूचना दें, हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बट ऑब्वियसली बड़े विद्यालय हैं, उनका अपना संचालन है, उनको मैनेज करना है, बड़े विद्यालयों के अपने खर्चे हैं, तो उसको अगर वो रीजनेबल फ़ीस अगर वो ले रहे हैं, रीजनेबल अगर एनुअल चार्ज ले रहे हैं, तो उस पर कोई रोक जो है कानूनी तौर पर भी हम लोग नहीं कर सकते हैं।
बट हाँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई अनरीजनेबल डिमांड है, अनरीजनेबल तरीके से डिमांड है, दबाव दिया जा रहा है, आप जिला प्रशासन को उसकी सूचना जरूर दें। संबंधित विद्यालय प्रबंधन पर, विद्यालय के मान्यता पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। वहीं अभिभावकों को राहत देते हुए यह भी तय किया गया है कि स्कूल ड्रेस में 5 सालों तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही हर साल नवंबर महीने में किताबों की सूची जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अभिभावक पहले से तैयारी कर सके। क्योंकि अभिभावकों को चिन्हित दुकानों से स्कूल ड्रेस और किताब कॉपियां खरीदने को मजबूर होना पड़ता था, जिससे ना सिर्फ उनकी जेब ढीली हो जाती थी, बल्कि मोटा कमीशन स्कूल प्रबंधन और पब्लिशर के बीच बढ़ता था। अब इस फरमान से अभिभावकों को पूरी तरह राहत मिल गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विद्यालय का ओवरऑल फी स्ट्रक्चर, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विद्यालय के सभी टीचर्स, उनका डिग्री, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, ये सब जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स में है और गाइडलाइन में है, उन सब का सेल्फ डिक्लेरेशन वो लोग अपने वेबसाइट पे करेंगे। कुछ बिंदु किताबों, स्टेशनरी, ड्रेस, इनको लेकर भी आया था कि कॉमर्शियल एक्टिविटी विद्यालय परिसर में नहीं होनी है, पर ऐसी सूचना आ रही थी कि इधर विद इन द प्रीमाइसेस और थ्रू वेंडर्स, टैग्ड वेंडर्स, फिक्स्ड वेंडर्स, इस तरह की एक्टिविटी चल रही थी। तो उसके लिए हम लोगों ने उन लोगों को निर्देश दिया है कि नवंबर माह में ही आपको सभी किताबों की लिस्ट अपने वेबसाइट में पब्लिश कर देनी है, ताकि सभी माता पिता को पर्याप्त समय मिल सके। अन्य दुकानदार जो टैग्ड नहीं है उनको भी पर्याप्त समय मिल सके कि वो ऐसे बुक्स का सप्लाई अवेलेबल करा पाएँ, और जो पेरेंट्स चाहते हैं तो वो अपना समय लेकर ऑनलाइन भी बुक्स का परचेज कर सकें। तो ये नवंबर माह में अनिवार्य रूप से सभी को पब्लिश करना होगा। कोई भी स्कूल ड्रेस चेंज नहीं होगा, 5 साल के अंदर कोई चेंज करने का प्रावधान नहीं है। अगर 5 साल के अंदर स्कूल ड्रेस का कलर, कोडिंग कुछ भी चेंज करते हैं तो उनको फिर अनुमति के लिए आना होगा समिति के पास, अन्यथा जो है वही चलता रहेगा। ड्रेस का जो कलर कोड है, जो साइज है, जो शेप है, जो डिज़ाइन है, वो सब वेबसाइट में पब्लिश हो जाना चाहिए, ताकि कोई बाध्यता न रहे कि कोई ड्रेस जो है वो किसी फ़िक्स शॉप से ख़रीदना है, या फ़िक्स ब्रांड का ख़रीदना है, या फ़िक्स शॉपकीपर से ख़रीदना है। ये सब बाध्यता उससे टूट जाए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लगातार अभिभावक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मुखर होकर सामने आ रहे थे। उसी का नतीजा है कि जिला प्रशासन ने यह फैसला अभिभावकों के हित में लिया है। हालांकि प्रशासन के इस फैसले से जहां एक और निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है, तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। नए सत्र में इन सभी नियमों का धरातल पर लागू करने को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ लगातार मुहिम मिरर मीडिया की ओर से चलाई जाएगी, ताकि किसी भी अभिभावकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।